अपनी जनरेशन के सबसे बड़े स्टार विराट का जलवा धुआंधार, उम्र सिर्फ दुनिया की आंखों का धोखा। अश्विन ने क्यों कहा अल्टीमेट अल्फा। 17 साल तक चली कुर्बानी, एक फैसले ने बदल दी कहानी। अपने हाथों से तकदीर बनाई, 27 में होगी ऐतिहासिक विदाई। 37 साल के विराट कोहली एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल में पिछले 19 साल से सिर्फ एक टीम का चेहरा रहे हैं। लेकिन किस्मत का कमाल देखो, इन 19 सालों में विराट कोहली के 17 साल सिर्फ इंतजार के रहे। इंतजार उस एक लम्हे का, एक पल का, जब पूरा स्टेडियम झूम रहा हो, आरसीबी आरसीबी के नारे लग रहे हों और हाथ में वो चमचमाती ट्रॉफी हो। इस दुनिया में जो लोग कहते हैं कि किस्मत विस्मत कुछ नहीं होता, या फिर वो लोग जो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठकर मेहनत नहीं करते, विराट की स्टोरी सबके लिए एक केस स्टडी है। और बॉटम लाइन यही है कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं, लेकिन मिलता उन्हीं को है जो लोग रुकना नहीं जानते, जो थकना नहीं जानते। क्योंकि एज इज जस्ट नंबर, यानी उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको ये बात साबित करनी है तो विराट कोहली बनना पड़ता है। वक्त के साथ समझौते करने पड़ते हैं, वक्त के साथ लड़ना पड़ता है। आरसीबी के इंटरेस्ट में विराट ने ऐसे कौन से समझौते किए, टीम के लिए कोहली ने आखिर कैसे अपना दायरा समेट लिया, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कामयाबी के बाद विराट के लिए दुनिया का नजरिया कितना बदल गया है। बेहद सुलझे और सीधी सटीक बात करने वाले इंडियन लेजेंड आर अश्विन, जो खुद चेन्नई के रहने वाले हैं, मूल रूप से सीएसके के सपोर्टर हैं और धोनी के साथ बेहद क्लोज। लेकिन इसके बावजूद अश्विन ने विराट कोहली की ऐसी तारीफ की है जिसे समझने के लिए आपको डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा। दरअसल अश्विन ने विराट को अल्टीमेट अल्फा कहा, एक ऐसा शब्द जो विराट कोहली की सबसे परफेक्ट डेफिनेशन बताता है। अल्फा ग्रीक भाषा का पहला अक्षर है जिसका मतलब होता है किसी ग्रुप का एक बहुत ताकतवर लीडर, और लैटिन भाषा से निकले अल्टीमेट का मतलब है सुप्रीम, सर्वश्रेष्ठ, जिसके ऊपर कुछ नहीं है। अपने दम पर दुनिया को झुका देने वाले कोहली की शायद 2 शब्दों में इससे बेहतर परिभाषा कोई बता नहीं सकता। प्रेशर झेलने की ताकत, कॉन्फिडेंस की बात हो या फिर इंपैक्ट की, तो कोहली के आसपास कोई दिखाई नहीं देता। इस बात में अगर किसी को डाउट हो तो मेलबर्न का पाकिस्तान के खिलाफ वो ऐतिहासिक चेज देखना, हरीश रऊफ को थप्पड़ की तरह पड़े विराट कोहली की वो छक्के याद करना। और ये एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है, जब बे मुश्किल वक्त पड़ा तो उस चैलेंज को देखकर विराट का सीना और चौड़ा हो जाता है। एक दौर था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में भारतीय खिलाड़ियों के साथ जमकर स्लेजिंग होती थी। कई प्लेयर्स तो सीरीज खत्म होते होते परेशान हो जाते थे, लेकिन विराट की कप्तानी में मामला बिल्कुल पलट गया। वही विरोधी टीमें विराट के अग्रेशन और स्लेजिंग के सामने सरेंडर होने लगी। हालात कैसे भी रहे हों, विराट ने आंखों में आंखें डालकर बात की। गांगुली और धोनी के दौर से शुरू हुई कभी हार न मानने वाले अप्रोच को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। विराट कोहली के अल्टीमेट अल्फा होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने सिर्फ लड़ना नहीं सीखा, बल्कि दुश्मनों के घर में घुसकर उनका गुरूर भी तोड़ा। इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि विराट को ये स्टारडम किस्मत से या बहुत आसानी से मिल गया। इसके पीछे खून पसीना और एक ऐसा जुनून है जो आम इंसानों में नहीं होता। विराट के वो 3 किस्से मैं आपको बताने जा रहा हूं जो उनकी पर्सनैलिटी को बहुत शॉर्ट और बहुत सटीक तरीके से डिफाइन करते हैं। नंबर 1, साल 2006, जुनून की हद। एक 18 साल का लड़का रणजी ट्रॉफी खेल रहा था। रात को खबर आई कि पिता का निधन हो गया है। विराट की जगह कोई भी होता टूटकर बिखर जाता। इतना तो जरूर सोचता कि कोई टीम इंडिया का मैच नहीं है, कुछ दिन का ब्रेक ले लेता हूं। लेकिन अगले सुबह विराट मैदान पर खड़े थे। अपनी टीम दिल्ली के लिए 90 रनों की पारी खेली, टीम को हार से बचाया, उसके बाद पिता का अंतिम संस्कार किया। यानी आज से 20 साल पहले ही विराट ने उसे दिन क्रिकेट की दुनिया में डेडिकेशन की नई लकीर खींच दी थी। लोग समझ गए थे कि यह लड़का अलग मिट्टी का बना है, मेंटली बहुत टफ है। नंबर 2, फिटनेस की क्रांति, नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट। आज जो गौतम गंभीर हेड कोच बनकर विराट कोहली के करियर के फैसले ले रहे हैं, वो 40 की उम्र में कोचिंग और मेंटरशिप शुरू कर चुके थे, जबकि 37 साल के विराट आज भी अकेले दम पर टीम को ट्रॉफी दिला रहे हैं, सबके लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि अगले 4-5 साल बहुत आराम से आईपीएल खेलेंगे, और ये सिर्फ विराट ही कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह की कमिटमेंट सबके बस की बात नहीं। विराट कोहली की बचपन की गोलू मोलू वाली वो तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, जब दिल्ली के छोले भटूरे और पिज्जा के वो पीछे पड़े रहते थे। लेकिन 23 साल की एज में साल 2012 में आईपीएल के बाद विराट ने एक दिन खुद को आईने में देखा और खुद ही रियलाइज किया कि अगर दुनिया में इंपैक्ट डालना है, लंबे वक्त तक खेलना है, तो सबसे जरूरी है इस शरीर को मशीन बना देना। विराट ने अपनी डाइट बदली, जिम का टाइम बढ़ाया और साधारण क्रिकेटर से सुपर फिट एथलीट बन गए। आगे चलकर विराट जब टीम इंडिया को लीड करने लगे तो इंडियन क्रिकेट में एक अलग ही फिटनेस कल्चर डेवलप हुआ, एक नया फिटनेस स्टैंडर्ड सेट हो गया। नंबर 3, ईंट का जवाब पत्थर, नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड। दरअसल विराट के माइंडसेट ने ही उन्हें चेज मास्टर बनाया।
क्योंकि जब भी स्कोर बोर्ड पर पहाड़ जैसा टारगेट होता है और टॉप ऑर्डर फेल होता है तो विराट का अल्फा मोड ऑन हो जाता है। ऐसा लगता है कि विराट को आउट करने वाली बॉल ही नहीं बनी। विराट कोहली की तरह अकेले दम पर मैच पलटने की कला हजारों प्लेयर्स में से किसी एक में होती है। क्रिकेट वर्ल्ड में लोग विराट को इसलिए नहीं पूछते क्योंकि वो अच्छी कवर ड्राइव मारते हैं, लोग इसलिए उनके दीवाने हैं क्योंकि वो उम्मीद की आखिरी किरण बनकर खड़े रहते हैं। आज 37 साल की उम्र में भी जब विराट कोहली मैदान पर होते हैं तो लोग कहते हैं रुक जा, टीवी मत बंद कर, अभी विराट कोहली खड़ा है। कुल मिलाकर मैदान पर विराट का आक्रामक जश्न हो या फिर दर्शकों में जोश भरने की अदा या फिर अकेले खड़े होकर लड़ने का जज्बा, यही उन्हें क्रिकेट के इतिहास का अल्टीमेट अल्फा बनाता है। विराट ने दुनिया को रास्ता दिखाया है कि अगर आपके अंदर आग है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर रूल कर सकते हैं। विराट की कहानी और उनकी दीवानगी का यह सिर्फ एक हिस्सा था। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, किस्मत कनेक्शन और विराट कोहली के सैक्रिफाइस की। विराट की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया लगातार 5 साल तक टेस्ट में नंबर 1 रही। 2018 में ऑस्ट्रेलिया को घर में सीरीज हराने वाली पहली एशियाई टीम बनी। कई बार आईसीसी इवेंट्स के फाइनल में पहुंचे, टाइटल जीतने के बेहद करीब। न टैलेंट में कमी, न मेहनत में, न डेडिकेशन में, लेकिन फिर भी अपनी कप्तानी में कोई बड़ी ट्रॉफी नसीब नहीं हुई। आखिरकार परेशान होकर 2021 में विराट कोहली ने भारत की T20 कैप्टेंसी छोड़ी। कुछ दिन बाद ही वनडे और टेस्ट से भी हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद बिना किसी टैंट्रम के द्रविड़ की बात सुनी, हालात को समझकर टीम के लिए अपना 100% देते रहे। उसके बाद जब यह एहसास हुआ कि शायद एज ए कैप्टन मेरे किस्मत में ट्रॉफी नहीं है, तो विराट ने आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ दी। इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता, कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिलता जो कैप्टेंसी ड्रामे के बाद और मजबूती से उभर कर सामने आया हो। लेकिन कप्तानी छोड़ने के बाद विराट ने अपना सब कुछ झोंक दिया, बार बार, हजार बार साबित किया कि वो बेस्ट थे, वो बेस्ट हैं और बेस्ट रहेंगे। और शायद ऊपर वाला भी विराट की इसी कुर्बानी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि कप्तानी छोड़ने के बाद विराट की महानता पर ट्रॉफी की मोहर भी लगने लगी। 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 और 2026 में बैक टू बैक आईपीएल टाइटल, जिसके लिए 17 साल तक विराट संघर्ष करते रहे। लेकिन वो लम्हा सामने होकर भी कभी अपना नहीं हो सका। अब पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये ट्रॉफियां भी विराट के त्याग और तप की परीक्षा ले रही थी। लेकिन अब ऐसी उम्मीद जग चुकी है कि शायद जिस लेवल के विराट हैं, भगवान ने उसी लेवल की स्क्रिप्ट लिखी है। सोचो अगर 2023 का वो सपना 2027 में साकार हो जाए, फिर एक बार रोहित विराट की जोड़ी कंधे पर तिरंगा लेकर मैदान में घूमे और स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठे। बात सोचने की नहीं है, मेरा यकीन है कि ऊपर वाले ने ऐसा ही कुछ लिखा होगा, वरना 19 नवंबर 2023 का वो दिन रोहित और विराट को ऐसे रुलाकर तो नहीं जाता। यहां तक लिखते लिखते मेरी सांसें फूल गई हैं। इसलिए अभी इस स्टोरी में इतना ही, लेकिन द अल्टीमेट अल्फा विराट की इस कहानी को आप किस मोड़ पर खत्म होते देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोग देखेंगे तभी हमारी मेहनत सफल होगी। बाकी अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।